नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप इंडिकेटर्स के बारे में जिससे आप जान सकते हैं कि जो मार्केट है वो चीप है या एक्सपेंसिव है वैल्यूएशन वाइज। दोस्तों, जब भी कोई आदमी इन्वेस्ट करने की सोचता है स्टॉक मार्केट में तो उसके दिमाग में ये चीज जरूर आती है कि भाई क्या मैं स्टॉक को सस्ते भाव पे खरीद रहा हूँ या महंगे भाव पे खरीद रहा हूँ, अभी मार्केट का जो वैल्यूएशन है वो चीप है या एक्सपेंसिव है। ये चीज दिमाग में जरूर आती है क्योंकि अगर आप एज ए इन्वेस्ट जो है एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे माल खरीदेंगे तो आपको लॉसेस हो सकते हैं, और अगर मार्केट का वैल्यूएशन चीप हो और आप स्टॉक ना खरीद पाए तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस होगा। इसलिए हर आदमी चाहता है कि भाई वो ये पता लगा पाए कि मार्केट ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आज आपको एक ऐसे फंडामेंटल इंडिकेटर्स बताने वाला हूं जिससे आप एट अ मोमेंट पता कर सकते हैं कि भाई मार्केट ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है। लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक करिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले रेशो के बारे में। दोस्तों, ये जो पहला रेशो है उसका नाम है वॉरेन बफेट रेशो। इसको लोग मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो करके भी बोलते हैं। हो सकता है आप लोगों को ये रेशो के बारे में पहले से पता हो, लेकिन मैं फिर भी इस रेशो का सिग्निफिकेंस आप लोगों को बताना चाहूंगा। दोस्तों, जो वॉरेन बफेट रेशो है ये जो है एक प्रूवन फॉर्मूला है, यानी कि प्रूवन स्ट्रेटेजी है ओवर द पास्ट 50 इयर्स। अगर हम पिछले 50 सालों की बात करें तो मेरे ख्याल से ये जो इंडिकेटर है एक ऐसा इकलौता इंडिकेटर है जिसने मार्केट के लोज और मार्केट के हाईस को बहुत ही एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया है। अब वॉरेन बफेट कहते हैं कि इट इज प्रोबेबली द सिंगल बेस्ट मेजर ऑफ वेयर वैल्यूएशन स्टैंड एट एनी गिवन मोमेंट। तो उनका कहने का मतलब है कि भाई ये एक सिंगल बेस्ट रेशो है जिससे आप वैल्यूएशन का पता लगा सकते हैं एट एनी मोमेंट। तो दोस्तों, अब हम इस फॉर्मूले को समझना शुरू करते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। फॉर्मूले में जो आप देख सकते हैं, जो पहले नंबर का जो इंग्रेडिएंट है वो ये है कि मार्केट कैप ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनीज डिवाइडेड बाय जीडीपी ऑफ अ नेशन। अब हम समझते हैं दोस्तों मार्केट कैप क्या होता है। मार्केट कैप दोस्तों सिंपली जो भी टोटल नेटवर्थ है कंपनी की, जो भी टोटल वैल्यू है उसको हम लेते हैं। और जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट में, अभी आप जानते हैं कि भाई इंडिया में बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज हैं, ओवर 6000 कंपनीज जो हैं वो लिस्टेड है इंडिया में। तो वो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके मार्केट कैप को ऐड किया जाता है और एक नंबर निकाला जाता है जिसको हम टोटल मार्केट कैप कहते हैं। उसको हम जीडीपी से डिवाइड कर देते हैं। अब दोस्तों, जीडीपी क्या होती है वो आप सभी को वैसे पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। जीडीपी का जो फुल फॉर्म है वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और दोस्तों ये दिखाता है कि एक कंट्री में एक साल के अंदर कितनी सेल्स हुई है सामानों की और सर्विसेज की। तो यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक साल में बेचे गए हैं किसी देश में, उसका जो भी मॉनेटरी टर्म में जो वैल्यू होती है उसको हम जीडीपी बोलते हैं दोस्तों। और इन दोनों चीजों को जब डिवाइड किया जाता है मार्केट कैप ऑफ टोटल कंपनीज और उसको जीडीपी के साथ जब डिवाइड किया जाता है तो उसके बाद उसे 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ताकि एक वैल्यू हमें मिल सके। अब दोस्तों, अब हम समझते हैं कि जो मार्केट है वो अभी किस पॉइंट पे खड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूं 28 जनवरी 2021 की, जो कि आज की डेट है, तो अभी इस समय जो मार्केट का ये रेशो है वॉरेन बफेट रेशो, ये 69 के आसपास है। अब हम समझते हैं दोस्तों कि ये सस्ता है या महंगा है। अब दोस्तों, एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसमें बोला जाता है कि भाई अगर मार्केट का जो वॉरेन बफेट रेशो है वो 75 के ऊपर है तो मार्केट को ओवरबॉट बोला जाएगा, यानी कि एक्सपेंसिव बोला जाएगा। अगर 75 के नीचे है मार्केट का ये वॉरेन बफेट रेशो, तो ऐसा माना जाएगा कि भाई जो मार्केट है वो अंडर वैल्यूड है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 69 का जो नंबर है ये ऐसा दिखा रहा है कि भाई मार्केट जो है अभी फेयरली वैल्यूड है। दोस्तों, अगर ये जो नंबर है अगर ये 150 के ऊपर चला जाता है तो ऐसा माना जाता है कि भाई जो स्टॉक मार्केट है काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। और अगर ये नंबर 50 के नीचे चला जाता है तो ऐसा माना जाता है कि मार्केट बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है, यानी कि चीप वैल्यूएशन पे स्टॉक्स अवेलेबल है। अब अगर हम बात करें 2007 के स्टॉक मार्केट क्राइसिस की, तो आप देख सकते हैं कि उस समय जो का वॉरेन बफेट रेशियो था स्टॉक मार्केट का वो था 150 के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉरेन बफेट रेशियो ने बहुत ही एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर लिया था कि भैया 150 के ऊपर जो है वॉरेन बफेट रेशियो आ गया है तो अब मार्केट नीचे गिरना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि 2008 में जैसे ही ये वॉरेन बफेट रेशियो 50 के आसपास आया तो जो है भाई वॉरेन बफेट के रेशियो ने बोल दिया कि अब मार्केट बहुत चीप है। तो आप जानते हैं कि भाई 2008 के बाद जो मार्केट है वो किस प्रकार से बढ़ा है।
और अभी भी आप देख सकते हैं कि मार्च 2020 में जब मार्केट गिरा था और 8,000 से भी नीचे के लेवल पे चला गया था, तब वॉरेन बफेट रेशियो है दोस्तों ये 50 से नीचे चला गया था। तो अगेन ये दिखा रहा था कि भाई जो मार्केट है वो अंडर वैल्यूड है। तो ओवरबॉट जोन्स और चीप वैल्यूएशन वाले जो भी जोन्स रहते हैं उसको बहुत ही एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करता है वॉरेन बफेट का ये रेशियो। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं दोस्तों और समझ सकते हैं कि भाई अभी जो मार्केट की सिचुएशन है वो कैसी है। तो मेरे ख्याल से एज ऑन टुडे जो मार्केट है वो फेयरली वैल्यूड है। अगर ये रेशियो जो है 91% के ऊपर जाता है तो मार्केट को ऐसा माना जाता है कि मार्केट बहुत ही ओवर वैल्यूड है, और अगर ये चीज 49% के नीचे चला जाए तो ऐसा बोला जाता है कि जो मार्केट है वो अंडर वैल्यूड है। अब दोस्तों हम दूसरे रेशियो को समझते हैं जिसका नाम है मार्केट पी रेशियो। ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, इंडिया में आप जानते हैं दो इंडेक्सेस हैं सबसे बड़े, पहला है निफ्टी 50, दूसरा है सेंसेक्स। तो दोस्तों इसमें ऐसा किया जाता है, जैसे मान लीजिए अब जो निफ्टी 50 का इंडेक्स प्राइस है वो अभी एज ऑन 20 जनवरी 2021 ये होना चाहिए अराउंड 13,800। तो ये जो इंडेक्स का प्राइस है दोस्तों इसको डिवाइड कर दिया जाता है टोटल अर्निंग्स से। अब टोटल अर्निंग्स जो भी होंगी 50 कंपनीज की जो निफ्टी 50 के अंदर है, उनकी जो भी टोटल अर्निंग्स होगी उसको डिवाइड कर दिया जाएगा इस इंडेक्स के प्राइस से। तो एक पीई रेशियो निकल के आ जाएगा दोस्तों। अब ये नंबर का यूज क्या है वो हम समझते हैं। अब दोस्तों अभी जो करेंटली पी रेशियो है वो है 36.96 एज ऑन 28 जनवरी 2021। अब इसका यूज क्या है वो हम समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कुछ स्पेशल इवेंट्स को। अब दोस्तों जब 1 जुलाई 2008 में जब मार्केट का एकदम लो बना था तब ये पी रेशियो 16.66 था। अब 23 मार्च 2020 में जब मार्केट का लो बना था अगेन, तो ये जो पी रेशियो था वो 17.15 था। इससे आप समझ सकते हैं कि भाई अगर निफ्टी का जो पीई रेशियो है वो 15 से 20 के बीच में, इसका मतलब है कि जो मार्केट है वो अंडर वैल्यूड है। और अगर मैं बात करूं 8 जनवरी 2008 की, जो कि मार्केट का हाई था 2008 में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई जो पी रेशो है वो 28 के आसपास था। यानी कि जो मार्केट है दोस्तों वो ओवर वैल्यूड है 28 के लेवल पे। और अभी की अगर मैं 14 जनवरी 2021 जो कि रिसेंट का हाई था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 40 का पी रेशो था मार्केट का। तो अगर हम बात करें कि भाई ओवर वैल्यूड अगर हमें जोन जानना है तो मेरे ख्याल से 25 टू 40 के बीच में अगर मार्केट का पी रेशियो होगा तो उसे आप कह सकते हैं कि वो ओवर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड को आप बोल सकते हैं कि 15 टू 20 का पी रेशियो है तो भाई अंडर वैल्यूड हो गया। अगर फेयरली वैल्यूड हमें देखना है तो भाई 20 से 25 के बीच का अगर पी रेशियो है तो वो फेयरली वैल्यूड हो गया। और ओवर वैल्यूड यानी कि 25 से 40 के बीच का अगर पी रेशियो होगा तो वो ओवर वैल्यूड हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे और भी इंडिकेटर्स हैं जैसे कि कॉर्पोरेट नेट प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो, जिससे आप अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन का पता लगा सकते हैं। एक शिलर पी रेशियो करके भी एक फॉर्मूला है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि भाई मार्केट सस्ता है या महंगा है। तो ऐसे बहुत सारे रेशियोज हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि भाई मार्केट ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। लेकिन मेरे हिसाब से जो ये जो इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए, वॉरेन बफेट रेशियो और मार्केट पी रेशियो, ये मेरे ख्याल से बहुत ही बेस्ट इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि पिछले 50 सालों से इन दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है मार्केट के हाईज एंड लोज को प्रेडिक्ट करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो निफ्टी का पीई रेशियो है इससे आप शॉर्ट टर्म हाईज और शॉर्ट टर्म लोज का भी पता लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीडियो इन टॉप इंडिकेटर्स के ऊपर। मैं इन दोनों जो भी इंडिकेटर्स हैं इनको चेक करने की जो भी वेबसाइट्स हैं मैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप देख सकें इन रेशियोज को कभी भी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, इसे सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।